गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक विज्ञान के अंतर्गत आज रसायन शास्त्र में जो कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस लेकर आज मैं उपस्थित हो रहा हूं। कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करें, लेकिन बेल बटन दबाना न भूलें क्योंकि आने वाले हर वीडियो आपके सामने उपस्थित रहेगा। तो आइए आज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आज निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लासों में आप लोगों ने जाना था कि ऑक्सीकरण और अवकरण क्या है। ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसका विपरीत अवकरण, जिसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है, साथ ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे उपचायक, जिसे ऑक्सीकारक कहते हैं। यानी ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक यानी वे पदार्थ जिनके कारण उपचयन की क्रिया होती है, अर्थात ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, उसे हम ऑक्सीकारक या उपचायक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। देखते हैं उदाहरण के तौर पे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहां पे ऑक्सीजन के कारण मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात O2 जो है यहां पे ऑक्सीकारक का काम करता है। सभी अधातुएं ऑक्सीकारक होती है, लेकिन अपवाद कार्बन को छोड़ करके। अब आइए अपचायक, जिसे हम अवकारक या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, वैसे पदार्थ जिनके कारण अवकरण की क्रिया अर्थात अपचयन की क्रिया होती है, उसे हम अपचायक या अवकारक या रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कॉपर और जल का निर्माण होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है। हाइड्रोजन के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए यहां पे क्या हो रहा? अपचयन हो रहा, अवकरण हो रहा है H2 के कारण। इसलिए H2 यहां पे क्या है? अवकारक है। तो आज हम लोग इस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो जाने कि जितने भी धातु हैं, सभी धातुएं अवकारक होती है। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होते हैं। ऑक्सीकारक अवकारक दोनों कौन कौन है ऐसे पदार्थ? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन और नाइट्रस एसिड HNO2। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन और नाइट्रस एसिड। अब आइए चर्चा करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स, RED, रेडॉक्स। रेडॉक्स मीन्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों मिलना, दोनों एक साथ होना। तो रेडॉक्स वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन अर्थात ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हमेशा साथ साथ होती है, उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
तो आइए देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद कॉपर और H2O जल का निर्माण होता है। तो यहां पे देखते हैं H2O यानी का निर्माण हो रहा है, तो H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब जल का निर्माण होता है, और कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी होती है तो यहाँ पे कॉपर का निर्माण यहाँ हो रहा है। अर्थात यहाँ देखते हैं कि H2 में यानी ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का योग होता है तो ऑक्सीकरण कहते हैं। उसी प्रकार कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसमें ऑक्सीजन का कमी होना अवकरण कहलाती है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो रही है, तो इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। रिडॉक्स यानी दोनों अभिक्रिया एक साथ होना, साथ साथ होना, उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट जो बिंदु है, संक्षारण। संक्षारण जिसे कोरोशन कहते हैं, यानी जब किसी धातु को खुली वायु में यानी छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि अगर कहीं खुली वायु में छोड़ देंगे तो वायु के साथ अभिक्रिया करेगा, नमी के साथ अभिक्रिया करेगा, जल के साथ भी अभिक्रिया करेगा, आर्द्रता के साथ भी अभिक्रिया करेगा और अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा। तो किसी भी के साथ अभिक्रिया कर सकती है। जब उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि किसी यानी लोहे की यानी औजार या छड़ ले लीजिए उदाहरण के तौर पे, उसको हम बाहर रख देंगे तो देखेंगे कि उस पर क्या होता है, वायु के साथ अभिक्रिया कर लेती है, या अगर वर्षा होगी तो जल के साथ अभिक्रिया कर लेगी और धातुओं पर एक परत बनने लगेगा, लाल भूरा परत बन जाएगा धातु लोहे की धातु पर। तो परत बनना अनेक प्रकार के क्या हुआ, संक्षारण। और संक्षारण में इसमें क्या होता है कि धातुओं का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, इसे हम लोग संक्षारण कहेंगे। यानी जब धातु को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसकी सतह पर एक यानी कि परत बन जाता है सतह पर, उसी को हम लोग जंग भी कहते हैं। धातुओं की सतह पर परत बनना जंग भी उसे हम कहते हैं। तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3.XH2O, यानी H2O की मात्रा X की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी रख सकता है। अब आइए विकृत गंधिता के बारे में चर्चा करते हैं। विकृत क्या होता है? तो यहां पे विकृत गंधिता जो है, रेंसिडिटी, यानी जब किसी तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ को घर में रखते हैं, लाते हैं और काफी लंबे समय तक, काफी दिनों तक उसे खुला छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो क्या होता है? तो देखते हैं कि धीरे 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 क्या होता है, अगर घी भी लाएंगे, डलडा भी लाएंगे, रिफाइन तेल भी लाएंगे या कुछ खाने वाले पदार्थ लाएंगे और उसको छोड़ देंगे खुला, किसी बर्तन में नहीं रखेंगे, वायुरोधी बर्तन में नहीं रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका रंग, स्वाद, गंध सब बदल जाएगा, यानी अरुचिकर हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। तो जिसे हम लोग विकृत गंधिता कहेंगे। यानी विकृत गंधिता में क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो जाती है, ऑक्सीकरण, जिसके कारण उसका रंग, स्वाद, गंध सब बदल जाता है, जिसको हम लोग विकृत गंधिता कहेंगे। और विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायुरोधी बर्तन में रखते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट बिंदु है कि संक्षारण से बचाव कैसे करेंगे। संक्षारण से यानी जब जंग लगता है तो उसको बचाव किस प्रकार हम कर सकते हैं, देखते हैं। जब कोई किसी प्रकार का यानी लोहे का, ये मान लीजिए हथौड़ा है और यहाँ पे इस पर पेंट किया हुआ है, अगर इस पर पेंट नहीं किया हुआ रहता तो क्या होता है, इस पर जंग लग जाता है, एक परत बन जाता है और ये लोहे की जो धातु की ये बना हुआ है ये धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो इसलिए इसको यानी बचाव के लिए, उस पर संक्षारण से बचाव के लिए क्या करते हैं, इस पर पेंट लगा देते हैं। अर्थात
तेल लगा देते हैं या ग्रीज लगा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मोटरसाइकिल, ये साइकिल, उसमें जो गोली होता है उसको क्या करते हैं, ग्रीज के साथ उसमें लगाया जाता है ताकि मतलब वो जंग उसमें नहीं लगे। और क्या किया जाता है कि मिश्र धातु का लेप भी लगाया जाता है, यानी गैल्वेनाइजेशन, एनोडीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, जस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा इसमें क्रोमियम का लेप, जिंक का परत, ये सब लगा करके उसको संक्षारण से बचाया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा इस साइकिल चलाते जो हैंडल होता है, रिम होता है, तो उसमें देखते हैं कि एकदम चिकनाहट, ये क्या होता है, क्रोमियम, ये मिश्र धातु का लेप लगाया जाता है ताकि मतलब जंग नहीं लगे जल्दी। तो इसलिए इस प्रकार हम लोग यानी संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।